डॉक्टर मोहम्मद अकरम फ़कीर हूँ। टेंशन अदर उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आपका दिन अच्छा जा रहा होगा। और आजकल चूँकि ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग की बातें चल रही हैं, बरतानिया भी शामिल हो गया, तो आज इस बारे में मैं बात करना चाह रहा था कि इस जंग में हो क्या रहा है। देखिए, ईरान ने बड़ी अरसे से तैयारी की हुई थी, हर चीज़ की असले से लेकर प्रिपेयरिंग उन्होंने की हुई है। तो सबसे ज़बरदस्त बात मैंने कल भी शेयर कर दी थी कि भाई जिसके पास कुछ होता है वही सारों सबको इंगेज करता है, नहीं समझे बात। अब बाकी रह गई ईरान का त्यारा बरदार मेरी जहाज भाग गया और क्या कहते हैं उसको, वो फिर रीलोकेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इस बार हमने इस पर बड़ा अटैक करना, यानी चारों तरफ से, ज़मीन से, समंदर से, फ़ज़ा से, यानी वो चाह रहे हैं कि मल्टी अटैक हो तो ये ख़त्म हो जाए, डूब जाए या नकारा हो जाए। ज़बरदस्त बात है, होना चाहिए, क्योंकि उधर से जहाज़ उड़कर हमले कर रहे हैं। और आज ये बात साबित होगी कि कुवैत के से जहाज़ उड़कर ईरान पर हमले कर रहे थे और क्या कहते हैं जिसके जवाब में फिर ईरान ने उनको गिराया। ये सेम ही उसी तरह का पैटर्न है। ये जहाँ तक मैं समझा इस गेम को, ये जहाज़ ना ईरान पर हमला करके वापस आ रहे थे जिस तरह इंडिया के जहाज़ जा रहे थे, तो उन्होंने उसको अटैक किया। पता नहीं किस तरह किया है, मुझे तो ये पाकिस्तानी पैटर्न नहीं फाइनल कर रहा है कि उनके किसी तरीके से उन्होंने या तो SS-400 सिस्टम के ज़रिए या क्या कहते हैं पाकिस्तानी पैटर्न के PL-15 टाइप मजालों के ज़रिए उन्होंने इन जहाज़ों को गिराया। कह रहे हैं 8 जहाज़ उन्होंने गिराए, ज़बरदस्त, वेल डन ईरान। उसके बाद ईरान ने कब्रस पर भी हमला किया, उधर भी बरतानिया ने ऐलान किया था, तो उधर भी उन्होंने ड्रोन त्यारे भेजे हैं, हमला किया, नुकसान हुआ है उधर भी। उसके बाद आज उन्होंने सऊदी अरब की आयल रिफाइनरी भी हिट कर दी है। तो बेसिक ईरान का मकसद ये है, जो मैं समझ रहा हूँ ना, कि भाई जहाँ जहाँ से वो एंटर हो सकते हैं या जा सकते हैं तो वो बंद कर रहा। तो इसका हल यही था कि सऊदी अरब अपने एयरपोर्ट बंद कर देता, जिस तरह बाकी ममालिक ने किए, ताकि मसला ख़त्म हो जाता, कोई बाहर ही ना जाता या कोई जहाज़ उड़ता। लेकिन क्योंकि इन्होंने ईरानियों को दूसरी दफ़ा जलील किया, तो इस बार ईरानी इनको सबक सिखाएंगे। और ये मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं, तो मुज़ाकरात मैंने कल भी शेयर कर दिया। जहाँ तक मैं सब, तो ये मुज़ाकरात के ज़रिए ईरानियों की लोकेशन लेते हैं। आप सोचिए वो किस तरह, कल भी मैंने बताया था कि देखिए जब मुज़ाकरात होते हैं ईरानियों के, उनका मोबाइल नंबर उनके पास आ जाता है, एक बंदे का या दो का आ जाता होगा, उनकी सलाह मशवरे तो होती है, सिंपल सी बात है। अब जब वो मोबाइल नंबर आ जाता है तो फिर वो क्या कहते हैं उस मोबाइल नंबर को ये हैक करके उससे नंबर निकालते हैं, फिर उससे आगे जो उस मोबाइल नंबर उससे आगे मोबाइल के नंबर से उससे, यानी एक नंबर निकाला, उससे वो नंबर आया, फिर नंबरों को भी हैक किया उस मोबाइल को, फिर उसमें जो नंबर, इस तरह ये हैक करते करते ना ये पूरी चेन बना लेते हैं। इसीलिए ये कहते हैं, मैं कहता था पता नहीं कौन सी राकेट साइंस है इनके पास, ये काम तो पंजाब पुलिस भी करती है। तो नतीजा ये निकला, मुज़ाकरात वो इसलिए कह रहा है ट्रंप के भाई इनके फिर इनको बुलाएं तो किसी के ज़रिए इनका फिर मोबाइल हैक करके ना इनकी लोकेशन सेट करें। लोकेशन वो इस तरह क्या कहते हैं, जहाँ तक मैं समझा, हो सकता है मैं गलत हूँ। देखिए वो पहले नंबर आ गया, अभी फिर वो पहले तस्दीक कराते हैं उधर लोकल सोर्सेज से, भाई ये बंदे का नंबर ये है कौन, नहीं समझे बात। वो लोकल सोर्सेज से अब तस्दीक करवाते हैं, क्योंकि गद्दार हर मुल्क में होते हैं, कोई राकेट साइंस नहीं है। वो तस्दीक होती है, फिर उनको पता चल जाता है, फिर वो उन पर नकलो हरकत रखते हैं, चाहे वो ड्रोन से रखे, चाहे वो सैटेलाइट से रखे। यानी मे भी पॉसिबल उनकी गाड़ी के साथ कोई ऐसा रंग या कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा स्टिकर लगा देते हैं, या कोई ऐसा कोई नंबर, मतलब गाड़ी का नंबर ही हो ना, तो उसको नंबर का ही कोई GPS को ट्रैक करने के लिए उस नंबर के वो ही उतार के उसको लगा दिया जाए ना, वो ट्रैकिंग हो जाती है। ट्रैकिंग या उसका हल ये होता है गाड़ी को स्कैन कर लिया जाए, जो उनकी गाड़ियाँ हैं जब वो सुबह निकले स्कैन कर लिया जाए। और दीगर अपनी मीटिंग के मामला, वो आज एक बंदे ने, वो है शहबाज गुल पीटीआई का, बड़ी बात अच्छी बात की। उसने कहा कि देखें अगर इन्होंने मीटिंग करनी होती है तो इनको चाहिए था कि ईरानी त्यारे क्या कहते हैं इसराइली त्यारे या अमरीकी त्यारे आधा पौना घंटा तो लगाएंगे उन पर हमला करने के लिए, तो उनको चाहिए था कि भी फौरी तौर पे आधे घंटे की मीटिंग रखते या 20-25 मिनट की, तो ख़त्म कर देते, ताकि वो इनका बार बार इनकी क़यादत को टारगेट ना किया जाए। ये भी बात ठीक है। अब जी मैं कहूँगा वेल डन ईरान, एक मुल्क जिस पर इतनी पाबंदियाँ, लेकिन सिर्फ उसने अल्लाह का नाम लेकर क्या कहते हैं, फिर 2 दफ़ा उनकी क़यादत को शहीद किया गया और बरसों से उनको जलील किया जा रहा है। लेकिन देखें अल्लाह जिसको इज्जत देता है, कि उसने अमेरिका की बैंड बजा दी, उनका त्यारा बरदार जहाज़ भाग गया, अमेरिका ने अपना हर हथियार आजमा लिया। और मुझे नहीं उम्मीद अमेरिका आटम बम मारने की कोशिश करेगा, इसराइल करेगा, क्योंकि उनको पता है कि इतने मिसाइल मार रहा है तो पता नहीं इसने भी शायद आटम बम बनाया हो, तो मेरा ख्याल वो नहीं करेगा। अगर करेगा
जाएगा तो अमेरिका पर भी एटम बम लगेंगे, ये बात कन्फर्म है। और एक और बातें चल रही हैं कि सऊदी अरब या अरब अमेरिका मुश्तरका हमला करेंगे, वो बेवकूफ़ी होगी। यानी एक बंदा जब शहादत का जज्बा लिए लाड़ा तो तुम उन्हें की कर लेना। मैं तो अरबा वही मशवरा देंगा कि खुफिया तौर पर ईरान नाल कहो कि भाई साढ़े लो तू ही वड्डा है, तू ही जो मर्जी कर, अमरीकिया ने सानू बख्श दे, तो तू जो चाहना सानू दस, असी वो कर दें। यह जी अमरीका दी है तो खुफिया तफसीलात उसको दे दो, क्योंकि अब अरबों को सोचना चाहिए कि भाई अमरीका के पल्ले तो कख नहीं रह गया। उसके क्या कहते हैं एंटी मिसाइल फेल हो गया, उसके त्यारे गिर रहे हैं, उनकी जी समुद्री फौज नसी फिर दी है, तो लिहाजा अरबों को इन्हें की सिक्योरिटी देनी है। अरबों को चाहिए कि भाई ईरानियों को कहे और पाकिस्तान को कहे कि भाई हमें जहाज़ और मिसाइल साजी की सनत बना दो, अल्लाह अल्लाह खैर से टैंक साजी की सनत बना लो, तो अपने हथियार बनाओ, तो अमरीका मगरों लाओ। और नहीं समझे बात, ये अरबों की फ़ायदेमंद बात है। लेकिन दूसरी तरफ अगर अरब ईरान से जंग करने का फैसला करते हैं तो फिर उनकी बेवकूफ़ी होगी। उनको चाहिए सिंपल ही बात है कि भाई ईरानियों में आपसे कुछ नहीं लेना देना, भाई अल्लाह अमरीका की फौजी तफसीलात इससे उनके अड्डे है जी, इस टाइम बिल्डिंग जो होटल है जी, होटलों च बैठे जे, साडा उन्होंने कोई ताल्लुक नहीं, तेरे ते हमला किया उन्हें, तू जानते हो। इससे एक ये हो जाएगा, एक ईरानी खुश हो जाएगी। दूसरा, अमेरिका को पता चल जाएगा भाई मेरी इस खत्ते में आज कोई इज्जत नहीं रहेगी, अवाम तो पहले ही खिलाफ थी, अब जिनसे मैं पैसे ले लेकर बैठा वो भी गालियां दे रहे हैं। एक तो अरबा के अरबा डॉलर बचनगे साल में, वो अपनी असल सारी सनतें चलाओ, और अमरीका को भाई तू जा ईरान जा, साढ़े अड्डे खाली करके निकल इतों, असं नहीं तेरी वजह से तबाह हो सकती जी। अरबों के पास अब मौका है, उसको कहो कि भाई अगर आपने हमला किया 2 दफ़ा तो हमने मजीद अपना नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकते, ना तेनों पैसे दिए ना अपना नुकसान कराइए, लिहाजा तू अड्डे खाली करते निकल, असी अपनी सिक्योरिटी नापी देख लो। पल्ले ही कुछ नहीं रह गया अंदर, तो अरबा को चाहिए उनकी इज्जत करें। दूसरी तरफ सदर ईरान को चाहिए, अगर ये ट्रंप मुज़ाकरात की बात करता है तो उसको ईरान को चाहिए अमरीकी अवाम को कि भाई अपने सदर को उठाओ। इसने बड़े दावे से धमकियाँ दे दे के और बड़े फ़ख्र से मारे सुप्रीम लीडर को मारा, तो हम तो जब तक ये सदर है अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते, हम अमरीकी अवाम के ख़िलाफ़ नहीं हैं और ना होंगे। इससे कि ये होगा उसका सियासी कैरियर तबाह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि एक बंदा कह रहा है कि भाई मैं मुज़ाकरात करांगा, लेकिन ये बंदा बेतबारा है, तो इनू लाओ, तो अपना नवा सदर लियाओ, नवी गौरमेंट बनाओ, तो फिर उन्होंने मुज़ाकरात कर लेंगे। एक तो ये ईरानियों पर जो मुज़ाकरात का प्रेशर है वो ख़त्म हो जाएगा, दूसरा अमरीकी अवाम को पता चल रहा है कि ईरान हमारा तो दुश्मन नहीं है, ये इसने हमला किया तो वो फिर अमरीकी बेसों को टारगेट कर रहा है। और तीसरा क्या कहते हैं, ईरानियों की एक अपनी स्ट्रेटजी है। और आज मैं देख रहा था कि 1-2 जगह पर ईरानियों ने काफ़ी इनके असला खाने भी तबाह किए हैं, इराक वगैरह में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। और एक और बड़ी ज़बरदस्त बात चल रही है कि इनके जो जंगी कबीना के अरकान वो अक्सर मारे गए, उसकी वो इसराइली सहाफ़ी भी कह रहा है, सोशल मीडिया में मैं देख रहा था कि भाई इन्होंने ईरान ने जिस बिल्डिंग को हिट किया ना, उसमें काफ़ी VIP शख्सियात थी, यानी जंगी कबीना या तो पूरी ख़त्म हो गई है या क्या कहते हैं उनमें काफ़ी मारे गए हैं। 6 तो लाशें वो कह रहे थे निकल आई हैं, क्योंकि 100 से ऊपर 100-200 एम्बुलेंस थी जो उस बिल्डिंग के करीब गई है। इसका मतलब है उसके अंदर तक वो है, काफ़ी अंदर लोग मारे गए और ज़ख्मी हो गए। तो ये ईरान की ज़बरदस्त कामयाबी। हम तो यही दुआ करते हैं ईरान पता हासिल करे, क्योंकि ईरानियों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, पहले भी उनकी क़यादत उन्हें शहीद कर दी। और मेरा जो नज़रिया है ना, जहाँ तक मैं हो सकता मैं गलत हूँ, कि भाई क्या कहते हैं उसको, ये मुज़ाकरात इसलिए करते थे कि लोकेशन लेने के लिए और कुछ नहीं, क्योंकि उनको बार बार एक बंदा उनको नाले गोलियाँ मारी और नाले मुज़ाकरात, तो गलत नहीं ना होती। अब देखते हैं होता क्या है। देखिए फतह शिकस्त तो अल्लाह के हाथ में, हम तो दुआई कर सकते हैं। और रह गई अब पाकिस्तान की बात सच आ गई, ये दूसरी दफ़ा हमारी आर्मी और फोर्सेस ने साबित किया कि वो अमेरिका के हमायत करेंगे, चाहे उनको पाकिस्तान अवाम को मारना पड़े। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। और याद रखिए ये तनहा तो पाकिस्तानी अवाम से, यानी अवाम के टैक्स से लेते हैं, हमारे टैक्स से। और ये जब ज़रूरत पड़ती है हम पर गोलियाँ चलाते हैं ये पुलिस वाले, ये फौजी और रेंजर वाले, तरीके इंसाफ से लेकर तरीके लबैक से लेकर अब ये इन्होंने शियों पर भी फायरिंग की है। मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला हम पर करम करे, हमें अच्छे हुक्मरान दे और अमेरिका के एजेंटों को और अमेरिका की फिक्र करने वालों को ले जाए। देखिए अगर ये हमसे तनहा लेते हैं तो फिर ये हिफाजत तो उनकी करते हैं अमरीकियों की, तो फिर इसका मतलब ये अमरीका ही चले जाए।
इसमें गुस्से गिले वाली बात नहीं है। यानी खाना पीना सब कुछ पाकिस्तानी अवाम पर। तो जब मसला आता है, इनका काम था कि जब अवाम गर्म हुई थी, गुस्से में आई थी, तो भाई उनको जो भी थे वो अंग्रेज उनको ले जाते कि भाई चलो निकलो, हम कहा तेरी वजह से असी बदे मार गए अपने हूँ, तू चलो सेफ जोन थोड़ा ज़्यादा भावे अमरीका घल देंगे, की फर्क पैना? क्योंकि 10-20 दिन महीना अमरीकी सफारखाना बंद रह जाता, की फर्क पैना? इन्हें गया जी असी जगे सारा बदे मार दिते इन्हें 40-50, और UN की बिल्डिंग सड़ गई तो की हो गया? जो अवाम ने गुस्सा आना सी तो किसी ने किसी से कढ़ना ही सी, सिंपल जी गल। हुण जो बेनज़ीर कतल हुई सी तो इन्हें की कीता सी? ते अज तक इन्हें उदों तो नहीं कोई बंदा मारिया जिन्हें तबाही इन्नी ट्रेनां साड़ियां सी लट्टन पट्टन सिंध पुलिस ने। गल करन दा मकसद यह सी कि जो भी सियासतदान चाहन मुल्क चो होए तो फिर तो असी तो गुलाम हो गए। ये बेनज़ीर जो कतल हुई सी किन्ना इन्हें सिंध च कतलेआम, ट्रेनां साड़ियां, बसां ते पता नहीं की कुछ किया, उदों क्यों नहीं इन्हें सिंध पुलिस ने फायरिंग की थी? तो गल करने का मकसद ऐसे कि उस अफसरान गिरफ्तार होना चाहिए। अगर ये अमरीकी रेंजर ने फायरिंग की है, कहते ने मुजाहिरी नहीं, कहते अमरीकी रेंजर ने की है, तो अमरीकी सफारतखाने ने जो रेंजर है ना उन्होंने क्या कहते हैं कौमी मुजरम करार दिया जाए, नहीं तो असी गुलाम है अमरीका के। अमरीकी पहले वो रेमंड डेविस मार के नस गया, इन्हें भी मार दिते ने 8-10-12 बंदे। गल करने का मकसद है सी कि साडी गौरमेंट ने अगर अमरीका की गुलामी करनी है तो फिर साडा की मुस्तकबिल रह गया। लिहाजा मैं मजम्मत करता हूँ जिसने भी करवाया, सिंध पुलिस ने किया, आर्मी ने किया, जो भी किया। लिहाजा क्योंकि हर जगह पे अगर अवाम ही गलत है तो फिर हम तो रह गए जो अफसरान या सियासतदान हम पर महंगाई मुसलत करे, और आर्मी वाले पुलिस वाले जब मर्जी हमें मुजरम बना के गोलियां मार दी या जेल में डाल दें। ये ज्यादती है। इससे एक ये हो रहा है कि पाकिस्तान में इनकलाब की राह हमार हो रही है, क्योंकि अवाम को कुछ दे सकते ही नहीं है। कारकर्दगी ये है, मुल्क में कर्जा चढ़ता जा रहा है, नहीं समझे बात, और बात करते हैं मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। ये सब बातें जिंदगी की है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें। अल्लाह पाक हमें सामने देने वाले हुक्मरान दे, चोरों लटेरों अमरीकी जड्डों को कहीं ले जाए।